अरे अच्छा हुआ मास्टर साहब कि आप लोग रास्ते में ही मिल गए। वैसे भी मुझे आपके उस घर में कदम नहीं रखना है। परसों क्या आप लोग आए थे क्या मेरे घर? हाँ बेटा, अब की मम्मी को दुर्गा की बहुत याद आ रही थी, सोचा कि एक बार मिला लाऊं। मेरी मम्मी नहीं, आपकी बेटी की मम्मी। मैं एक बात आप लोगों को साफ साफ कह दे रहा हूं, मेरे घर के मामलों में आप लोग दखल अंदाजी मत कीजिएगा, बेहतर होगा। क्या हुआ बेटा? हमसे कुछ गलती हो गई है क्या? गलती तो मुझसे हुई है कि मैंने आपके बेटी से शादी किया। देखो बेटा, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। देखो, दुर्गा बहुत ही सभ्य और सुशील लड़की है। अब वो लड़की नहीं, अब वो एक औरत है, और एक औरत का घर उसका ससुराल होता है, मायके नहीं। देखिए, अगर आप लोग अपनी रिश्तेदारी थोड़ा कम करेंगे तभी तो जाके वो हमारी रिश्तेदारी को निभाएगी। क्या वो तुम्हारा या बाकी के परिवार वालों का ख्याल नहीं रखते है क्या? बात क्या है? बात बस ये है कि मैं नहीं चाहता कि आप लोग फिर दोबारा उसे मिलने जाएं। हमें हमारा घर संभालने दे और आप लोग अपना घर संभालें। ठीक है बेटा, अगर आपको पसंद नहीं तो हम आपके घर कभी नहीं आएंगे। आप निश्चिंत रहें, बस आप नाराज ना हो, बस, क्योंकि दुर्गा की भविष्य और वर्तमान आप ही के ऊपर निर्भर है। यही बेहतर होगा। ये बात को गांठ बांध लीजिए कि दोबारा ऐसा ना हो कि आपको फिर आना पड़े। मैं खुद ही जाके आपके घर छोड़ आऊंगा। चलता हूं मास्टर जी, राम राम। आप आ गए? आप जल्दी से फ्रेश हो जाइए। मैंने आज आपकी पसंदीदा राजमे की सब्जी बनाई है, मैं तुरंत खाना लगाती हूँ। मुझे भूख नहीं है, मैं खा कर आया हूँ। कहाँ? मुझे नहीं लगता कि हर बात तुम्हें बताना चाहिए। कमलेश, आपने आज फिर से पी है? हाँ, पी है। मेरा सर दर्द कर रहा है। अपने काम से काम रखो, मेरा सर मत खाओ। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? लाइए, मैं आपका सर दबा देती हूँ। सर क्यों? मेरा गला ही दबा दो, दबा दो। जी जी, ऐसी अशुभ बातें मत कीजिए। तो क्या करूं? बस तुमने फिर से माँ के साथ बहस की? नहीं तो? नहीं तो क्या? वो मेरी माँ है, मेरी। वो जो कहे तुम चुपचाप सुनोगी, वो जो चाहे तुम वो करोगी। तुम्हें क्या लगता है मैं दिन भर ऑफिस में रहता हूँ तो तुम अपने जो भी मनमानी करोगी? हाँ? ऐसी बात नहीं है कमलेश। माँ ने धुले हुए कपड़े दोबारा धोने के लिए डाल दिया, मैंने साफ कर दिया। घर को दोबारा पोछा लगाने को कहा, मैंने पोछा लगा दिया। वो मेरी भी माँ है, मैं भला उनकी बात क्यों टालूंगी? अरे क्या हुआ बेटा? हाँ, क्या हुआ तुझे? हाँ, क्या हुआ तुझे? बोल बेटा। अरे माँ, कुछ नहीं माँ, आप बैठो, यहाँ बैठो। कुछ नहीं हुआ। हे भगवान, मुझे उठा क्यों नहीं लेता? और कितना जलील करवाएगा तू? अब तो ये मुझे पागल समझने लगी है। मैं भला साफ कपड़ा इससे क्यों धुलाऊंगी? पर माँ जी, आपने ही तो। दुर्गा, चुप कर बदतमीज। एक शब्द अगर और बोली ना, तुझे इस घर से जैसे दूध से मक्खी निकाल के फेंकते हैं ना, वैसे निकाल के फेंक दूंगा। तेरी इतनी औकात कि तुम मेरे सामने मेरी माँ को जलील करे। पता नहीं मेरी पीठ के पीछे क्या क्या नहीं करती होगी। बेटे, औकात उसकी तुमसे और तुम्हारी माँ से कहीं ज्यादा हो सकती थी, लेकिन बेचारी को आज तक मौका ही नहीं मिला। पर अब मैं तुम लोगों को इस पर ज्यादती करने नहीं दूंगा। तो चल बेटी, मैं कल ही रमेश बाबू से तुम्हारी नौकरी की बात करूंगा। इनके लिए तुम्हें अपनी जिंदगी नष्ट नहीं करना है। अरे इनके लिए तुम कुछ भी करो,
कुछ नहीं है। तो ऐसा है तो बाबूजी, इसके लिए घर भी ढूंढ लीजिएगा, क्योंकि ये औरत अब मेरे साथ नहीं रह सकती। पिताजी छोड़िए ना, इनके सर में दर्द है, इसीलिए ये थोड़े चिढ़े हुए हैं। ये मगरमच्छ की झूठी आंसू बहाकर फायदा नहीं। तुझे इतनी भी शर्म नहीं? हमारा ये हंसता खेलता घर तोड़कर तुम्हें खुशी मिल रही है? तो हम इस वजह को ही यहाँ से हटा देंगे। बेटा, मैं मास्टर साहब से बात करता हूँ। तुम वहां अपने मायके में रहकर ही पढ़ाई लिखाई करो, और जब कुछ बन जाओ तब भी इन्हें तुम माफ नहीं करना। जाओ बेटी, तुम्हारा सामान बांध लो, हम तुम्हारे घर चलते हैं। चलो। तेरी अंदर थोड़ी भी शर्म नहीं? अभी भी तू यहाँ ढीठ की तरह खड़ी है। मन नहीं भरा? ये हमारा हंसता खेलता परिवार तोड़कर निकलो, अभी इधर से निकलो। अपने जवान को लगाम दो, छोड़ो बहू का हाथ। आओ बेटी, चलो। पिताजी आओ। घर के बगिया में छिपा है सेहत का खजाना। टेरेस गार्डनिंग से बनेगा घर ब्यूटीफुल और हेल्दी। क्यों ना गार्डन में उगाएं अपने फल फूल और सब्जियां, जिससे सेहत भी बने और छत की बगिया भी खिली खिली रहे। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। समधी जी, आप यूं अचानक यहाँ पर, सब ठीक तो है ना? आप लोग बैठिए, मैं अंदर जाती हूँ। अब देखिए समधी जी, आप मुझे साफ साफ बताइए, घर पे सब ठीक ठाक है ना? मैं सब ठीक करने के लिए ही आया हूँ। मतलब? आप बिल्कुल घबराइए मत। पानी लीजिए। देखिए समधी जी, जिस तरह एक बाप अपनी बेटी को ससुराल में छोड़कर आता है, आज ठीक उसी तरह ये बाप अपनी इस बेटी को आपके पास छोड़ने आया है। हालांकि ये बात अलग है कि ये इसका मायका है। अब ये मेरी अमानत आपके पास रहेगी। मैं आशा करता हूं आप इसका ख्याल रखेंगे। अगर ये यहाँ रहने से आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कहिए, मैं कहीं दूसरे जगह इंतजाम कर लूंगा। समधी जी, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। अब देखिए ना, एक ससुर होकर भी मेरी बेटी को इतना प्यार दे रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये कर्ज कैसे उतारूंगा। मेरी दुर्गा बेटी का आप ख्याल रखकर। ठीक है, तो मैं चलता हूं। जी। पिताजी, खुश रहो बेटी। जाओ, पूरे कर लो अपने सपने। उड़ चलो आसमान में और बना लो अपना स्वच्छंद किनारा। अरे बेटा, ऐसे नहीं रोते, नहीं रोते ऐसे। तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो, तुम्हें इतना अच्छा ससुर मिला। फिक्र मत कर, तेरे सपने को पूरा करने में तेरा ये बाप तेरे साथ रहेगा, हमेशा रहेगा। अरे बेटा, तुम स्कूल नहीं गई क्या? तुम्हें देर नहीं हो जाएगी? बस हो गया पापा। कल माँ रात को देर से सोई थी, इसलिए सोचा कि उन्हें आराम करने दूं। और वैसे भी
मुझे अब घर के हर एक काम करने की आदत हो गई है। देखो बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं तेरी प्रतिभा को आंक नहीं पाया। मैं हमेशा से यही सोचता रह गया कि लोग क्या कहेंगे। हो सके तो मुझे माफ कर देना। आपने जो कुछ भी किया है हमारी भलाई के लिए किया है। ज्ञान सिर्फ माँ बाप अपने बच्चों के भलाई के लिए नहीं देते, बच्चे भी औरों के भलाई के लिए भी ज्ञान दे सकते हैं। अब बेटा तेरा ही सहारा है, तू सब कुछ ठीक कर सकती है। मुझे आशीर्वाद दीजिए पापा, ताकि मैं अपने कर्म और धर्म दोनों अच्छे से निभा सकूं। निश्चित। जैसे महाभारत में आखिरकार सत्य की जीत हुई थी, इस भारत में भी सत्य की जीत होगी। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, रहेगा। पापा, दीदी मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, तुमने अपने पति को बोला? हाँ, पापा गए थे वहाँ। अरे वाह, तब तो वो खुशी से नाचने लगे होंगे ना? हाँ, बहुत नाचे। नाचते नाचते बोला कि अगर बेटा हुआ तभी बहू को साथ में ले आना। क्या सोचने लगी? ऐसे लोगों से और क्या उम्मीद लगाया जा सकता है? नहीं रे, मैं तो ये सोच रही थी कि तेरी और मेरी कहानी कितनी मिलती जुलती है। हम दोनों की शादी भी एक साथ हुई, हम माँ भी एक साथ बनेंगे। फिर हमारे पतियों की कहानी हमसे क्यों नहीं मिलती रे? मैंने जब उनसे कहा कि मैं माँ बनने वाली हूँ, पता है उन्होंने क्या जवाब दिया? बच्चा गिरा दो, अभी ये बच्चा नहीं सही है उसे। माँ बापू को भी बताने नहीं दिया है अब तक। क्या? इसका मतलब तुमने ये बात किसी और को नहीं बताई अपने पति के अलावा? दूसरी तू। तो अब तुम क्या करोगी? इसलिए तो मैं तेरे पास आई थी। मुझे कोई नौकरी मिलेगी क्या? अरे अभी अभी ये थके हरे स्कूल से आई है, इसको जरा सांस तो लेने दो। आते ही कोट बिठा दी। जाओ दीदी के लिए खाना गर्म करो, पापा भी आने वाले हैं। ओके मम्मी, अभी लगाती हूँ। अब माँ कहेगी दुर्गा बेटा जाओ हाथ मुंह धो लो जब तक छोटी खाना लगाती है। दुर्गा बेटा जाओ हाथ मुंह धो लो और तब तक छोटी खाना लगाती है। ठीक है माँ। चलो। दामाद जी, मैं आप ही से मिलने आ रहा हूँ। क्यों? दिनकर बाबू घर पर है क्या? नहीं, वो बाहर गए हैं। आपको उससे काम है या मुझसे? नहीं नहीं, मुझे किसी से काम नहीं है। मैं तो बस समझौते की पहल करने आया हूँ, यही कहना चाहते हैं ना आप? नहीं नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मैं किसी को कुछ समझाने के लिए नहीं आ रहा हूँ। मैं तो बस आपको खुशखबरी देने आया हूँ। अरे बाप बनने वाले हैं आप। तो आप तलाक दिला दीजिए ना मुझे, मैं फिर शादी कर लूंगा, फिर बच्चे हो जाएंगे, फिर बाप बन जाऊंगा मैं। हाँ? कौन सी बड़ी बात है? दामाद जी, आप ऐसे मत कहिए। इस तरह की बातें करते आपको शोभा नहीं देता। शोभा तो आपको देती है ना, दहेज बचाने में। कितने सस्ते में आपने महंगी लड़की मुझे टिका दी। मैं सब समझता हूँ मास्टर साहब, कुछ और कहना है तो कहिए, वरना मैं चलता हूँ। हाँ, कहना है ये मेरा पाप है जिसकी सजा मैं भुगत रहा हूँ। बस आपसे एक विनती करता हूँ, कोई भी फैसला जल्दबाजी में मत कीजिएगा। थोड़ा सा समय लीजिए और फैसला कीजिए। अरे जाइए मास्टर बाबू जाइए, हम लोग शरीफ है, बेवकूफ नहीं। कितना भोला चेहरा, उफ, कहां से लाते हैं ये सातिर दिमाग? मास्टर बाबू मान गए आप। मुबारक हो मास्टर जी। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। अच्छा, बेटी कहाँ है? और समधन जी भी दिखाई नहीं दे रही है। वो पापा, मैं अंदर जाती हूँ। ठीक है। दोनों अंदर ही है, मैं दुर्गा बिटिया को बुला देता हूँ। बेटा दुर्गा, अरे देखो तो कौन आया है।
अरे बेटी को क्यों बुला रहे हैं? मैं जाके खुद देख लूंगा। मैं सिर्फ बेटी को देखूंगा और भागूंगा। आप तो जानते ही है समधन की हाल। अगर उसे पता चल गया कि उसकी बेटी मेरे साथ आई है तो पूरा घर सर पे उठा लेगी। लो, आ गई आपकी बेटी। पिताजी। अरे बस बस बस, खुश रहो, बैठो बैठो। तुम इस तरह झुकना वगैरह बंद करो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। अच्छा कहो, स्कूल का काम कैसा चल रहा है? स्कूल का काम मैंने छोड़ दिया आज पिताजी। अब मेरी जगह मेरी दोस्त प्रिया को रखवा दिया है। क्यों बेटा? पापा, परीक्षा भी नजदीक आ रहे हैं। अब तो कुछ ही महीना रह गया है। सोच रही हूँ इस बार पूरी ताकत झोंक दूं। ये तो तुमने बहुत सही सोचा है बेटा, और अभी तुम्हें आराम की भी जरूरत है। तुम किसी बात की फिक्र मत करो, मैं हूं ना। तुम बस मन लगा के पढ़ाई करो, ताकि जिन्होंने तुम्हें कहा है बेटा हो तो साथ लाना, वो बेटी की मन्नतें मांगे। जी पिताजी, अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो ऐसा ही होगा। ये बिल्कुल सही कहा तुमने। माँ, पापा, मैं पास हो गई। ऑल इंडिया रैंकिंग में 6 नंबर है। शाबाश बेटा, शाबाश। ये तेरी पहली जीत है। बस अब आगे जीतते रहने की आदत डाल लेना। जुग जुग जियो बेटा, आज तुमने हम सबका नाम रोशन किया है। हाँ। अब बस ये इंटरव्यू निकल जाए, तब तो कमाल हो जाएगा। जरूर निकलेगा बेटा, तुम तो बहुत होशियार हो। अच्छा ये बताओ, इंटरव्यू कब है? बहुत जल्द पता चल जाएगा, अभी तक डेट नहीं निकला है। माँ, मैं वहाँ पे भी पिताजी को फोन करके खबर कर देती हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। करो बेटा, करो करो। चलो सरला, चलो। बात अच्छी सेहत की हो, किसी तरीके की लापरवाही नहीं करो, किसी तरीके का समझौता ना करो। ना बरतें लापरवाही, लक्षणों को पहचानें और लें डॉक्टर की सलाह। चाहे बीमारी दिल की हो, दांतों की हो या दिमाग की हो, खुद से इलाज ना करें, खुद से कोई भी दवाई ना खाएं, डॉक्टर के पास जाएं, अपनी जांच कराएं और अपना पूरा इलाज करवाएं और अपना ख्याल रखें। कार्यक्रम जो देगा सलाह भी, मार्गदर्शन भी। मोबाइल उठाएं, नंबर मिलाएं 1800113060 या 1800113061। आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। अभी आपकी तबीयत कैसी है? अरे भाई, अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। पोती के मुंह देखे बिना मैं मेरा आंख बंद नहीं करूंगा। अरे समधी जी, आप कम से कम बातें कम करें। डॉक्टर ने आपको बातें कम करने के लिए कहा है। अरे आपको कुछ नहीं हुआ है। अरे आपकी बेटी तो IAS की परीक्षा पास की है, बस जल्दी से ठीक हो जाए। कांग्रेचुलेशन बेटी। थैंक यू। मुझे माफ कर देना बहू, मैंने तुझे क्या क्या नहीं कहा, क्या क्या नहीं किया। आज इतनी मुश्किल वक्त पर तुम ही काम आई। ना जाने आज अगर तुम ना होती तो क्या होता। माँ होकर मुझसे माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। बस दुआ कीजिए कि पिताजी जल्द से जल्द ठीक हो जाए और आशीर्वाद दीजिए कि आपकी बेटी बहुत बड़ी अफसर बन जाए। अब तो हर वक्त मेरी आशीर्वाद तुम्हारे पास है। अब तुझे कोई नहीं रोक सकता। जा बेटा, दोनों खानदान का नाम रोशन कर दे। लेकिन माँ, ये सब हुआ कैसे? पिताजी तो बिल्कुल ठीक थे। भाभी, बहुत दिनों से कई लड़के मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। मैंने भैया को बताया तो उन्होंने पापा के पास भेज दिया मुझे।
और आज पापा की उनसे कुछ बहस हो गई और तब से देखिए पापा की ये हालत है। कौन है वो लड़के? उनमें से एक यहाँ के लोकल एमएलए का लड़का है। लोकल एमएलए। बेटे, अब तुम घर आ जाओ, वापस आ जाओ, अपनी घर गृहस्थी को संभाल। कमल तो मेरे हाथ से निकल चुका है, रोज पीटा है, दुकान भी बंद होने वाली है। आऊंगी माँ जी, बस कुछ दिन और। कमलेश, पता नहीं किस मुंह से मैं तुम्हें कहूं। मुझे माफ कर दो दुर्गा। ये आप क्या कह रहे हैं? पता नहीं तुम मुझे माफ करोगी भी या नहीं। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, यही मेरे लिए बहुत है। मुझे समझ में आ गया है दुर्गा, यही सही वक्त है अपने सोच में परिवर्तन लाने की। दरअसल असल परिवर्तन तो आना चाहिए आम लोगों में। सही कहा तुमने, आम लोगों के जीवन में परिवर्तन, उनकी स्थिति में परिवर्तन, यही तो है ना असली एम्पावरमेंट। महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं, देश अब सुरक्षित नहीं रहा। देखो ना, कुछ लोगों की वजह से आज महिलाओं, लड़कियों को घर से निकलना बंद हो गया। उन लोगों का, उन लोगों के लिए घर के दरवाजे बंद हो चुके हैं। और ये बंद दरवाजे हमें खोलना है, रोशनी को अंदर आने देना है, और उसे सुधारने की और निखारने की भी। लेकिन आपको पता है, गलती हमारी है। हमें कभी आत्मनिर्भर होना सिखाया नहीं जाता है। उन्हें तो बचपन से ही सिखाया जाता है कि घर में खाना कैसे बनाते हैं। उन्हें ये क्यों नहीं सिखाते कि पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है, अपने पैर पे खड़ा होना भी जरूरी है। आखिर बाद में जाकर ये सब चीजें ही तो काम आएगी ना। अगर हर लड़की शिक्षित हो, सबको पढ़ना लिखना सिखाया जाए, तो देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। हमारे देश से दहेज, दाह प्रथा, ये सारी समस्या ही मिट जाएंगी। तुम्हें पता है दुर्गा, हमारे देश में बहुत सारी हुनर है, पर जरूरत है उन्हें सही दिशा दिखाने की। ये एक सोच है और जरूरत है इस सोच को आगे बढ़ाने की। मुझे बहुत खुशी है कि तुमने अपने लक्ष्य को पाने के लिए इतना कुछ सामना किया, अपना हुनर को पहचाना, सही दिशा दी, और इतनी मुश्किलात भरी कांटों के बावजूद भी तुमने अपने लक्ष्य को पाया। देखो ना, कितना बदनसीब हूं मैं। इन मुसीबतों में भी मैं तुम्हारा कुछ मदद ना कर पाया। हमने 7 फेरे लिए थे, एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहने की कस्में खाई थी। हो सके तो मुझे माफ कर देना दुर्गा, मुझे माफ कर देना। ऐसा मत बोलिए। आज मैं जो भी हूँ अपने पापा, माँ और पिताजी की वजह से। अगर उनका साथ नहीं होता तो ये सब संभव ही नहीं होता। और आप भी मुझसे दूर कहाँ थे, आपकी यादें हमेशा मेरे साथ थी। हो सके तो मुझे माफ कर देना दुर्गा। अब बस भी कीजिए।
विकसित भारत की संकल्प यात्रा चौपाल चर्चा बनारस के भद्रासी गांव से होने वाली है। क्या क्या मिला है सरकार से? पीएम किसान पेंशन योजना, राशन कार्ड और बाकी उज्ज्वला योजना। संकल्प भारत यात्रा के तहत इफ्को के द्वारा नैनो यूरिया, नैनो डीएपी और प्लस सागरिका द्वारा ड्रोन से स्प्रे कराया जाना है। कृषि विज्ञान विभाग भी अपनी सेवा ज्ञान के रूप में इनको विकसित करता है कि कैसे आत्मनिर्भर बन के अपने खेतों में खुद खड़े हो किसान हमारे। अगर हम अपने लागत को पहले से कंट्रोल कर लेते हैं तो हमारी सीधे से है कि हमारी जो है इनकम बढ़ जाता है। विकसित भारत की संकल्प यात्रा पर खास कार्यक्रम चौपाल चर्चा। नमस्कार, इस नव वर्ष की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर एक नागरिक को अगर स्वस्थ रहना है तो बुरी आदतों से छुटकारा पाना पड़ेगा। आइए हम इस नए साल में ये संकल्प करें कि हम बुरी आदतों को नहीं अपने पास रखेंगे, उससे छुटकारा पाएंगे और अपनी जो सेहत है उसका खास ध्यान रखेंगे। मैं समझता हूं कि स्वस्थ नागरिक किसी भी देश की सबसे बड़ी संपत्ति है। इसके लिए हमें ज़रूरी है कि न केवल हम इसके बारे में बात करें बल्कि जागरूक भी रहें। जागरूक रहकर हम सभी तरह की बीमारियों से बच सकते हैं। दूरदर्शन किसान के माध्यम से समस्त लोगों से कहना चाहता हूं कि बढ़ती ठंड में अपनी ख्याल रखें। हाँ, और ख़ासकर महिलाएं जिनकी उम्र 40 साल से अधिक है, ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग ज़रूर करवा लें। आपकी सेहत हमारी खुशी है। दूरदर्शन किसान की ओर से नए साल के हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को, और आशा करते हैं कि सन 2024 आपके ज़िंदगी में 2 दर्जन से ज़्यादा खुशियां लाए। मसला तो इस घर का है ना, कानूनी सच जो भी हो, लेकिन रूहानी सच तो ये है कि ये घर हमारा है। पता चल गया है हमको। क्या 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 पता चल गया? हमारे भोजन पर अंकुश लगाने का निंदनीय कार्य जो है वो आपने किया है। ठीक है कि हम इस घर में एक मकसद से आए और जब तक मकसद हमारा पूरा नहीं होता ना, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। देखिए छुटकी छुटंकी सोमवार से गुरुवार रात 9 बजे, पुनः प्रसारण प्रातः 11 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। घर के बगिया में छिपा है सेहत का खजाना। टेरेस गार्डनिंग से बनेगा घर ब्यूटीफुल और हेल्दी। क्यों ना गार्डन में उगाएं अपने फल फूल और सब्जियां, जिससे सेहत भी बने और छत की बगिया भी खिली खिली रहे। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। आंखें बंद करते ही हमारे सामने हमारी माँ की तस्वीर आ जाती है और ऐसा लगता है कि हमें पुकार रही है कि वनराज कब आओगे, कब आओगे तुम? मैं आपकी भावनाएं समझ सकती हूँ युवराज, किंतु आपको उस फूल को प्राप्त करने के लिए थोड़ा और सब्र करना पड़ेगा। मैं उस स्त्री तक तो पहुंच चुकी हूँ जो राजकुमारी चंद्रमुखी के बहुत समीप थी। एक वही ऐसी स्त्री है जो हमें उस फूल तक अवश्य पहुंचा सकती है। अच्छा, देखिए चंद्रमुखी सोमवार से गुरुवार रात 10 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।